दोस्तों नमस्कार। आज की कथा है भुवनेश्वरी माता की कथा। भुवनेश्वरी माता 10 महाविद्याओं में चौथे स्थान पर विराजमान हैं। वे त्रिलोक की अधीश्वरी हैं। भुवन अर्थात तीनों लोकों की ईश्वरी। वे ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री शक्ति हैं, जिनके संकल्प से सृष्टि की रचना हुई। माता भुवनेश्वरी को शक्ति, करुणा, सौंदर्य और सृजन की देवी माना जाता है। उनका तेज सूर्य जैसा, सौंदर्य चंद्रमा जैसा और क्रोध प्रलयंकारी अग्नि जैसा है। इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे भुवनेश्वरी माता ने सृष्टि की रचना की, देवताओं को राक्षसों से बचाया और एक साधारण स्त्री की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे परम पद प्रदान किया। जब कुछ भी नहीं था, ना आकाश, ना पृथ्वी, ना जल, ना अग्नि, तब केवल एक अद्वितीय चेतना थी, जिसे आदि पराशक्ति कहा गया है। उस पराशक्ति का रूप था भुवनेश्वरी माता। वे निराकार थीं, लेकिन जब उन्होंने सृष्टि के लिए इच्छा की, तब उन्होंने एक दिव्य रूप धारण किया। 4 भुजाओं वाली, लाल परिधान धारण किए हुए, चंद्र के समान मुखमंडल वाली, कमल के आसन पर विराजमान माता भुवनेश्वरी प्रकट हुई। माता अपने संकल्प से काल और दिशाओं का निर्माण किया। फिर त्रिलोक, भू, पृथ्वी, भुवः, आकाश, स्वः, स्वर्ग की रचना की। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश की सृष्टि, पालन और संहार के कार्यों के लिए उत्पन्न किया गया। इन त्रिदेवों ने भुवनेश्वरी माता को ही परब्रह्म स्वीकार किया और उनकी उपासना की। सतयुग में एक कथा भाग 1 राक्षस अंधकासुर का उत्पात। सतयुग में एक बार अंधकासुर नामक राक्षस ने कठोर तप करके ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया कि उसे कोई देव, दानव या मनुष्य नहीं मार सकता। दानव या मनुष्य मार ना सके। वर प्रदान कर वह तीनों लोकों में उत्पात मचाने लगा। स्वर्ग पर अधिकार कर उसने इंद्र को पराजित किया। ब्रह्मलोक में भी भय फैलाया और यहाँ तक कि कैलाश पर आक्रमण कर भगवान शिव को भी युद्ध के लिए ललकारा। त्रिलोक त्रस्त हो गया। देवता, ऋषि, सिद्ध सब भगवान विष्णु के पास पहुँचे। विष्णु बोले, अब केवल शक्ति की अधीश्वरी माता भुवनेश्वरी ही इस संकट से उबार सकती हैं। सभी देवता एकत्र होकर महामाया की उपासना करने लगे। कथा भाग 2 भुवनेश्वरी माता का प्रकट होना और युद्ध। देवता की प्रार्थना से भुवनेश्वरी एक तेजोमयी रूप में प्रकट हुई। उनका मुख सौम्य था, किंतु नेत्रों से तेज झलक रहा था। उनके हाथों में अंकुश, पाश, वर मुद्रा और अभय मुद्रा भी थी। वे एक विशाल सिंह पर सवार होकर अंधकासुर के नगर पहुंची। अंधकासुर उनकी दिव्यता से भयभीत हुआ, परंतु उसका अहंकार उसे युद्ध के लिए उकसाता रहा। युद्ध आरंभ हुआ। देवता स्वर्ग से देख रहे थे। माता की आँखों की ज्वाला से अंधकासुर की सेना जलने लगी। उसका मायाजाल विफल हुआ। जब अंत में वो स्वयं माता की ओर बढ़ा तो माता ने उसे चेतावनी दी, हे अंधक, तू मेरी चेतना से उत्पन्न हुआ है, अब मुझसे ही संहार पाएगा। माता ने अपने त्रिनेत्र से अग्नि की ज्वाला निकाल ली और अंधकासुर का अंत कर दिया। कथा भाग 3 एक साधारण स्त्री की भक्ति। एक बार पृथ्वी पर धरणी नाम की एक सामान्य स्त्री थी, जो गरीब पर अत्यंत धार्मिक थी। वो प्रतिदिन 1 लोटा जल लेकर शिवलिंग पर अर्पित करती और जय माँ भुवनेश्वरी का स्मरण करती। गांव के लोग उसका उपहास उड़ाते, अरे यह भुवनेश्वरी कौन है? ना कोई मंदिर, ना कोई मूर्ति, और तू इसे माता कहती है? पर धरणी कहती, वो सर्वत्र है, तीनों लोकों की स्वामिनी मेरी आत्मा में विराजमान है। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, जल स्रोत समाप्त हो गए, लोग त्रस्त हो गए। तब धरणी ने 7 दिन का उपवास रखा और माता भुवनेश्वरी का ध्यान करते हुए एक कुंड के पास बैठी रही। 7वें दिन आकाश से अद्भुत प्रकाश फैला और कुंड से जल प्रकट हुआ। एक दिव्य स्त्री लाल परिधान में
सुनहरी आभा के साथ प्रकट हुई धरणी, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं भुवनेश्वरी प्रकट हुई हूँ। यह कुंड कभी नहीं सूखेगा। इस स्थान को भुवनेश्वरी तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। उस दिन से धरणी साधिका बन गई। गांव में समृद्धि लौट आई और लोग माता की भक्ति करने लगे। कथा भाग 4, माता के स्वरूप और प्रतीक। भुवनेश्वरी माता का हर प्रतीक एक गहन तत्व ज्ञान को दर्शाता है। लाल वस्त्र और आभूषण सृजन की ऊर्जा और प्रेम का प्रतीक है। कमल आसन चेतना की जागृति, योग और ध्यान। पास और अंकुश मोह और अहंकार पर नियंत्रण। वर और अभय मुद्रा कृपा, रक्षण और आशीर्वाद का संकेत। उनका वाहन सिंह है जो निर्भयता का प्रतीक है। वे कहती हैं जो मेरी शरण में आता है उसका भय नाश हो जाता है। कथा भाग 5, भक्त राजेंद्र का उद्धार। कलयुग में एक बार राजेंद्र नामक राजा था जो भोग में लिप्त था। वो माता को नहीं मानता था। एक बार एक तपस्वी साधु ने उसे चेताया, हे राजन, शक्ति को नकार कर तू अपने ही विनाश को बुला रहा है। राजा हंस पड़ा, मुझे कोई स्त्री नहीं बचा सकती। उसी रात वो एक भयावह स्वप्न देखता है। एक विशाल अंधकार उसे निगलने आता है। तभी एक तेजस्विनी देवी उसे बचाती है और कहती है, मैं भुवनेश्वरी हूँ। जिसे तू स्त्री कहकर तिरस्कृत करता है वही शक्ति तुझे जीवन देती है। राजा भयभीत होकर जागा। उसने सिंहासन त्याग दिया और भुवनेश्वरी माता की तपस्या करने चला गया। वर्ष भर कठोर साधना के बाद माता प्रकट हुई और कहा, अब तू योग्य है राज्य करने के लिए। पर ज्ञानपूर्वक सेवा के भाव से वो फिर राजा बना, पर एक भक्त राजा के रूप में। कथा का निष्कर्ष। भुवनेश्वरी माता कोई काल्पनिक देवी नहीं, अपितु वही चेतना है जो सृष्टि की रचना, स्थिति और संहार तीनों में विद्यमान है। जब भक्त श्रद्धा और समर्पण से उनकी शरण में आता है तो वो उसकी रक्षा करती हैं, उसे ज्ञान देती हैं और अंततः मोक्ष प्रदान करती हैं। जय माँ भुवनेश्वरी। धन्यवाद दोस्तों।